नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आज हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 से 11 प्रश्नों का संकलन आपको मिलने जा रहा है और आप उसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला लिखा गया है कि दो नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। अभी हाल ही में सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है कि दो नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? एक मेरठ में बनेगा और दूसरा आपका मुरादाबाद में। कहाँ बनेगा? मेरठ में और मुरादाबाद में। कहाँ बनेगा? मेरठ में और मुरादाबाद में। जैसे आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दो नए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है, तो मेरठ और मुरादाबाद। मेरठ खेल के सामान के लिए, मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी हाल ही में दो जगह पर चिड़ियाघर बनाए जाने की घोषणा की है। कहाँ कहाँ पर? मेरठ में और मुरादाबाद में। ठीक है। और उसके बाद देखिए अभी आप जानते हैं वर्तमान समय में अपने प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। कितने हैं? 3। जैसे पहला आपका है कानपुर में और दूसरा आपका है लखनऊ में और तीसरा आपका है गोरखपुर में। यहाँ पर अभी हाल ही में आप जानते हैं गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां साहब के नाम से चिड़ियाघर का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कहाँ पर दो नई चिड़ियाघर बनाने की बात की गई है, तो कहाँ पर बनाने की बात की गई है बताइए? मेरठ में और गाजियाबाद में। जो जगहों पर क्या किया जाएगा? दो चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा। अभी अपने पास यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? 3। कहाँ कहाँ पर? कानपुर में, लखनऊ में और गोरखपुर में। तो 2 और हो जाएंगे, कुल मिला के 5 हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा। लेकिन अभी अपने पास कितने चिड़ियाघर हैं? 3 हैं। चिड़ियाघर तो आप लोग गए ही होंगे। देखिए देश का पहला विरासत संस्थान, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला विरासत संस्थान बनाया जाए कहाँ पर? नोएडा में। हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो आप कह सकते हैं कि विरासत में हमें चीजें मिली हैं, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, उनको सजोने के लिए एक विरासत संस्थान बनाया जाएगा। कहाँ पर? नोएडा में। पहला सवाल आपको बताया गया था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर दो नई चिड़ियाघर बनाने की बात की है, तो एक आपका मेरठ और दूसरा आपका कौन सा है? कहाँ पर बनाया जाएगा? मेरठ और मुरादाबाद में। उसके बाद बताया गया अभी अपने पास उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर ऑलरेडी हैं, लखनऊ में, कानपुर में और गोरखपुर में। पहला सवाल। दूसरा आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है? देश का, प्रदेश का नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे देश का पहला विरासत संस्थान कहाँ पर बनाने की योजना बनाई है? तो नोएडा में बनाया जाएगा। कहाँ पर? नोएडा में। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, देखिएगा। देश का पहला मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। कौन स्टेशन? मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पर? वाराणसी में। कौन स्टेशन बनेगा? मॉडल स्टेशन। आप समझते हैं मॉडल स्टेशन का मतलब? इसे मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा उसको बढ़िया सजा वजा दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं आपके पास बस स्टॉप, मतलब जो आप ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, मीन्स होते हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा पता है? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब जो आपका सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है और जल मार्ग है, जो यातायात के साधन है, इन तीनों जगहों पर, माफी चाहते हैं, तीनों जगहों पर नहीं, इन तीनों को एक जगह पर बनाया जाएगा। कहाँ पर? वाराणसी में। आपको बस लेना है तो दौड़ जा, बस में बैठ जा। लेने का मतलब खरीदना नहीं है, बस की सवारी करनी है। हवाई जहाज में चढ़ना है, आपको कहीं जाना है तो चला जा हवाई जहाज में। अगर पनिया जहाज जाएगा वो में चला जा। तो तीनों चीजें बनाई जाएंगी। मॉडल स्टेशन वो है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि देश का पहला मॉडल स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कहाँ पर मॉडल स्टेशन बनाने की बात की गई है, आप बताएंगे वाराणसी में। पहला सवाल हमने देखा, पहला क्वेश्चन क्या देखा हमने कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 चिड़ियाघर बनाए जाने की योजना बनाई गई है। कहाँ कहाँ पर? मेरठ और मुरादाबाद में। और पहले से अपने पास 3 चिड़ियाघर हैं। कहाँ कहाँ पर? कानपुर में, लखनऊ में और गोरखपुर में। उसके बाद दूसरा सवाल अभी हमने आप बताया था कि देश का पहला विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? नोएडा में। और तीसरा सवाल आपने देखा कि देश का यानी कि भारत का पहला
मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पर? वाराणसी में। मॉडल स्टेशन आप समझ गए होंगे ना, जहां पर सड़क मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग, तीनों मार्गों को व्यवस्था होगी एक ही जगह पर, उसे हम मॉडल स्टेशन के नाम से जानेंगे। कहां पर बनेगा ये? वाराणसी में। ओके, अगला सवाल देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला, देखो अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला वाराणसी में। और वाराणसी में क्या है, आप बताया गया था अभी, इससे पहले हमने चर्चा किया था कि वहां पर क्या है, बताइए वाराणसी में कौन सा संस्थान है? आप बताया गया था केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, मतलब केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के कहाँ है? वाराणसी में। तो आप समझिए सब्जी है तो खाना पीना वहीं होगा, ऐसे आप समझ लीजिएगा, खाना पीना वहीं होगा, तो खाना पीना कहाँ होगा? वाराणसी में। अगले सवाल की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। देखो, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है किसको? नेहा कुशवाहा जी को। किसे दिया गया है? नेहा कुशवाहा जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। 12 अगस्त को आप जानते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस का मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। ये राष्ट्रीय युवा दिवस, माफी चाहते हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया किसको? नेहा कुशवाहा जी को। ओके, आगे देखिएगा। देश का पहला जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? बलरामपुर में। जनजातीय संग्रहालय मतलब जनजातियों की जो रीति रिवाज है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको संयोजित किया जाए, माफी चाहते हैं, उनको संकलित किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको एक जगह पर उनके लिए वैसी व्यवस्था की जाए कि जहां पर हम उनको सजो कर रख सकें। ऐसा ना हो कि डिस्टर्बेंस बढ़ जाए और चीजें नष्ट हो जाए, है ना। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये देश का पहला है, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा बलरामपुर में। मतलब जनजातियों से जुड़ा हुआ, एसटी आप जिसको कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजों को, उनकी जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो नष्ट ना होने पाए, है ना, उनको हम संयोजित यानी कि एक जगह इकट्ठा करने का काम करेंगे। कहां पर? बलरामपुर में। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो, सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित कर दिया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जिसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में उत्तर भारत के किस राज्य ने सर्पदंश को क्या किया है? राज्य आपदा घोषित किया है। राज्य आपदा, सर्पदंश मतलब सांप, आप समझते हैं, स्नैक आप कह सकते हैं, जो नगिनिया आती है, नागिन डांस करती नहीं, नागिनिया किसी को डस ले मर जाए आदमी, या नाग किसी को डस ले मर जाए तो क्या होगा? तो उसके परिवार को क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपसे जैसे पूछा जाए कभी हाल ही में किस राज्य ने सर्पदंश को क्या किया है? राज्य आपदा घोषित किया है, आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश को आपदा, राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अगर किसी को सांप काट ले, वो आदमी मर जाए, तो आपदा मान लिया जाएगा वो कि अननेचुरल डेथ है। और उसके परिवार को कितना दिया जाएगा प्रदेश सरकार की तरफ से? 4 लाख रुपए। आप बचपन में कभी देखते थे, जब सांप आते थे, कभी घर में निकल जाते थे कच्चे मकान में, तो लोग लाठी डंडा लेके पीट डालते थे। फिर लोग कहते थे कि, बुजुर्ग आते थे कहते थे कि इसका जो है सर ईंट पर रख के कूच डालो, मतलब कर मुंह खून डाला, नहीं तो जो है फोटो खींच ले। आपके साथ ऐसा हुआ होगा गांव में, कहते ना फोटो खींच ले तो जाए, जो है दिखाए। अगर नागिन मरती थी, लोग पहचान भी लेते थे, कहती नागिन ही है, वो ना गया। अगर नागिन को मारते कहते जाए नागिन मर गई, नागिन को टेंशन ना बा, वो अपन दूसरा नागिन हेर ले। लेकिन अगर नागिन ना मरे, नाग मर जाए, तो लोग देते, कहते तरी बाप रे, नाग मार डाले, नगिनिया फोटो खींच ले, अब जहां मिलबा भैया तो चबाई। नगिनिया बहुत, लोग नागिन से ज्यादा डरते थे, नाग से, क्योंकि नागिन जो है वो फोटो खींच लेती थी, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। उनके पास कैमरा नहीं था, नहीं समझिए, डीएल क्या बोलते हैं, कौन सा कैमरा आता है? डीएसएलआर। अब वो कैमरा लेके नहीं आते, इतना ही सोचे फोटो खींचे सेल्फी बनाए। तो आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है सरकार ने क्या किया है? सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। और अगर सांप काटने से कोई मर जाए, फटार कीड़ा काट ले मर जाए, तो 4 लाख रुपए प्रदेश सरकार की तरफ से उसके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी।
आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। कहां पर? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह अगर करना होगा तो गोरखपुर से किया जा सकेगा। ये उत्तर प्रदेश का पहला क्या है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स जिसको करना होगा कहाँ जाएगा? गोरखपुर में चला जाएगा। होटल में आपको जो बड़े बड़े संस्थान है वहां से लोग जाने के बाद उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिलती है, इसमें है ना भैया। हाँ, जैसे अभी ताज वगैरह में जो वेटर उनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। ध्यान दीजिएगा, वेटर बनने की कोई सोचना मत। देखो, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? मेरठ में। डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर। डॉल्फिन मतलब आप जानते हैं मछली है जिसको आप सोइस कहते हैं। सोइस, सोइस, सुसु भी उसको कहीं कहीं कहा जाता है। सोइस देखे, हाँ, नदी में रहती हैं और अपने गंगा नदी में बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इसके क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? देखो, प्रजनन जो है उनका ज्यादा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनकी आबादी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। और देश, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे याद आ रहा है कि देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान केंद्र पटना में बना है। कहाँ पर? पटना में। ध्यान दीजिए, हालांकि अभी हम सिर्फ अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देश का पहला, देखो अगर कोई देश में पहली बार हो रहा है, प्रदेश में पहली बार हो रहा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, वो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा मेरठ में। और देखो, कथक में डिलीट उपाधि हासिल करने वाली देश की पहला महिला कौन बनी है? विधि नागर। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स पॉइंट शुड बी नोटेड एंड अंडरलाइन आल्सो। नाउ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, कथक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी इसके बड़े कलाकार हैं। अच्छन, शंभू, लच्छू बड़े कलाकार हैं। और अभी आप जानते हैं इनमें से एक महान कलाकार की मृत्यु हुई। आप उनका नाम जरा मुझे बताइएगा, कौन है वो? कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज थे कि पंडित लच्छू महाराज थे कि पंडित कौन थे? आप जरा बताइएगा, मैसेज करके कमेंट में जरूर बताइएगा किसकी मृत्यु हुई है। इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था, काफी लोग कमेंट किए थे, उनको शुक्रिया, मैं अभी उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, विधि नागर इनका नाम। कथक, और जानते हैं कथक और एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिससे मुस्लिम संस्कृति का भी संबंध है। मुस्लिम संस्कृति का संबंध नहीं है, मुस्लिम संस्कृति का भी संबंध है। मतलब ये इसमें मुस्लिम कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके अवध के अंतिम नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को प्रोत्साहित किया था और वो खुद कथक के कथक करते थे, मतलब नृत्य करते थे। और उनको सिखाया था किसने? ठाकुर प्रसाद ने। मैं बहुत ज्यादा उधर नहीं जाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कथक में डिलीट उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली महिला कौन है? विधि नागर। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से भी सवाल है। आगे देखिएगा, प्रदेश का पहला दिव्यांग स्टेडियम स्थापित किया गया कहां पर? लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का पहला दिव्यांग स्टेडियम कहां बनाया गया? लखनऊ में। एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। देखो, अभी 2 नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। कहां पर? मेरठ में और मुरादाबाद में। अभी अपने पास 3 चिड़ियाघर ऑलरेडी हैं। कहां कहां पर? देखिएगा, कानपुर में, लखनऊ में और गोरखपुर में। अब देखो, देश का पहला विरासत संस्थान बनाया जाएगा नोएडा में। देश का पहला मॉडल स्टेशन कहां बनाया जाएगा? वाराणसी में। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेले का आयोजन किया गया वाराणसी में। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? नेहा कुशवाहा को, है ना। एक लोग नेहा सिंह राठौर, उनको मत समझ लीजिए, उनका गाना आया ना, यूपी में का बा, गाना गाया था रवि किशन साहब ना, यूपी में सब बा, सुने होंगे आप लोग, बड़ा चर्चे में चल रहा है। यूपी में सब बा, जी कभू न रही लू अब बा, तो उन्होंने गाया था यूपी में का बा। और फिर अभी एक लोग और एक गाना आया है, यूपी में ई बा, उसको सुने आप? ज्यादा गाना ना सुना, मनोरंजन की दृष्टिकोण से ये राजनैतिक कमेंट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 नेहा कुशवाहा। देश का पहला जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा बलरामपुर में। और देखो, सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अगर सर्पदंश से किसी की मौत हो, दंश मतलब डस ले ना, किसी को काट लेगा, अगर मौत हो जाएगी तो 4 लाख रुपए जो है प्रदेश सरकार की तरफ उसके परिवार को दिया जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा मेरठ में। कथक में डिलीट उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली महिला, दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विधि नागर, काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। प्रदेश का पहला दिव्य अच्छा, काशी में है, हमको लगता है बीएचयू में है विधि नागर, डाउट हो रहा थोड़ा सा मुझे। विधि नागर ये हो सकता है, जो मैं लिखा हूं आप उसको ध्यान दीजिएगा, मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये वहीं पे है। कहाँ पर? हाँ, बीएचयू में ही है। ठीक है भैया, आगे लिखिएगा। वही है आपका। प्रदेश का पहला दिव्यांग स्टेडियम स्थापित किया गया कहां पर? लखनऊ में। देखो बीएचयू है, ये कहाँ गई? ये BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो या बनारस चाहे काशी विश्वविद्यालय के बात है। ठीक है ना? तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे और इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो मैं अभी बगल हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।